हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी या विजुअल इम्पेयर्ड का अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे थे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम, जो भी मीडियम आपका था, जिसका कोर्स कोड है आपका B23, उसका इंटरव्यू का फाइनल इंटरव्यू से फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट आ गई है। पहली ये फर्स्ट सेलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट है जो कि आपके सामने आपकी यहाँ पर शो हो रही है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने कट ऑफ कितनी और कम जा सकती है, यानी कि जो भी आपका वेटिंग, बाकी स्टूडेंट का जो वेटिंग है, कितने तक वेटिंग क्लियर हो सकती है, और आपके एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, और आपका अगर किसी और के अंदर सिलेक्शन हो चुका है जैसे बीएड नर्सरी में, तो आपको फिर कैसे बीएड स्पेशल में आप कैसे इनरोल कर सकते हैं, यानी कि उसको एक प्रोसीजर क्या रहेगा, उस सारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि B23 बीएड स्पेशल एजुकेशन, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको SLD कहा गया, और विजुअली इम्पेयरमेंट यानी कि VI का फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है। और इसके एडमिशन की डेट दोस्तों यहाँ पर आपको मेंशन है 18 तारीख। मैं इसको यहाँ पर ग्रीन पेन से एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 18 तारीख से आपको 19 तारीख के बीच में आपका एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट पूरा करेंगे आप। तो आप कोशिश ये करें कि आप जिस जगह भी रहते हैं, जहाँ पर भी अगर आप आउट ऑफ स्टेट है, तो कोशिश ये करें कि 18 तारीख में ही आप पहुंचकर अपने एडमिशन की कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ को वहाँ पूरा करा लेंगे। और ये कहाँ पर होगा आपका? वही जहाँ पर आपका इंटरव्यू हुआ था, गेट नंबर आपका 20। गेट नंबर 20 में ही आपको जाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, मैं आपको सामने जिक्र करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको आपका एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा, जो भी ऑलरेडी आपके पास होगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी आपके पास है तो वो आप लेकर जाएंगे। साथ ही साथ कम से कम ये 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिखे, लेकिन आप कोशिश करें कि 3 से 4 फोटोग्राफ, एटलीस्ट 4 फोटोग्राफ आप ज़रूर रखें। कोई भी इमरजेंसी बढ़ जाती है तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ सकता है। तो ये आपको सबसे पहले तो आपको यही है, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और आपका एटलीस्ट 4 फोटो आप ज़रूर रखें। फिर आपको नंबर 2 पॉइंट पर है, प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर द ओरिजिनल मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एज मेंशन इन प्रोस्पेक्टस। यानी कि आपको कुल मिलाकर ये कहा गया है सिंपल से फॉर्मेट में, इस सेकंड पॉइंट में, कि आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था आपका, यानी कि ग्रेजुएशन आपको चाहिए था यहाँ पर, तो ग्रेजुएशन की सभी मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है। नंबर 3 पॉइंट पर है, आपको हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल की मार्कशीट भी आपको ओरिजिनल लेके जानी है, यानी कि 10th क्लास की और आपको 12th क्लास की ये ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी है। और इसकी फोटोकॉपी, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा, इसकी सभी को फोटोकॉपी तो आपको लेकर जानी ज़रूरी है। और इसमें आपको एटलीस्ट ओरिजिनल तो आप ओरिजिनल भी रखना है और फोटोकॉपी भी आपको ज़रूर लेके जानी है। ठीक है। अब नंबर 4 पॉइंट पर है कि आपको वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, जो भी आपका है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन्ड है, आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ के लिए। साथ ही साथ अगर आपका किसी और मुस्लिम ओबीसी या मुस्लिम एसटी के अंदर आपका नाम आया है, तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर इशू आ जाता है कि अगर कैटेगरी, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो है लेकिन आपका वो इस साल का नहीं है, तो इस साल के लिए आप तुरंत क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तुरंत अप्लाई कर दें। और अप्लाई की जो स्लिप आएगी वो स्लिप लेकर जाएं, और जो पुराना है वो ज़रूर लेके जाएंगे, तो आपको वहाँ टाइम मिल जाएगा। अगर आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आपको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। या आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर कैटेगरी से, तो आपको वहाँ से जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो कश्मीरी माइग्रेंट का या जम्मू कश्मीर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको वहाँ पर लगाना होगा। नंबर 9 पॉइंट पर है कि आपको सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें आपको करेक्टर सर्टिफिकेट, अब ये मैंडेटरी है, अब ये आपका मैंडेटरी है। अब मैं बताऊंगा आपको कि करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करेंगे। नंबर 11 पॉइंट पर है कि एमबीबीएस डॉक्टर से आपको ब्लड ग्रुप या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका ब्लड ग्रुप चेक हुआ होना चाहिए। अगर आपका कोई भी पहले चेक हुआ है ब्लड ग्रुप, तो आप उसको लेके जा सकते हैं, कोई भी डिस्पेंसरी से हो सकता है वो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से ही कराएं, आप प्राइवेट जो भी डिस्पेंसरी है आप वहाँ से अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, और उसमें ब्लड ग्रुप आपका मेंशन वहाँ होना चाहिए बस। अब ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ लेकर जाने ओरिजिनल। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है
नंबर 12 पॉइंट पर ये कहा गया है कि आपको गैजेटेड ऑफिसर, अगर आपका कोई गैप है, अगर कोई भी गैप आपका रहा है 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, कितने भी साल का आपका अगर गैप रहा है, अगर 1 साल का गैप है तब भी आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। 2 साल का, 3 साल का, एक ही एफिडेविट में आपका काम चल जाएगा। मान के चलिए किसी स्टूडेंट का 3 साल का गैप है, तो उस गैप के अंदर क्या होगा, आपको वो सिर्फ एक ही एफिडेविट के अंदर लिखवा देना होगा कि मेरा 3 साल का गैप है, ठीक है। वो एफिडेविट आपको कहाँ बनेगा, मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। साथ ही साथ नंबर 13 पॉइंट पर है कि आपको ये HTTP www.antiracking.in पर जाकर अपना रैगिंग सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है, जिसमें आपको एक PDF आएगा और PDF को आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट ले लेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने लेटेस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है वहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, अप्लाई तो कर देंगे। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि करेक्टर सर्टिफिकेट को देते ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसी फिर ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जामिया के गेट नंबर 20 के पास में ही आप तिकोना पार्क है, तिकोना पार्क के पास में ही आपको कई सारी शॉप मिल जाएगी जो कि एफिडेविट बनाती है, आप वहाँ जाएंगे। मैं एक नाम भी लिख देता हूँ, आलम डॉक्यूमेंटेशन। आलम डॉक्यूमेंटेशन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको जामिया के पास में इजीली मिल जाएगा। गेट नंबर 20 तिकोना पार्क के पास ही आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर एफिडेविट बन जाएगा, साथ ही साथ अगर कोई गैप सर्टिफिकेट आपका वो भी बन जाएगा, और आपका साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको एफिडेविट के रूप में बन जाएगा और ये चल जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो अभी आपका मिसप्लेस है या अभी नहीं है आपके पास, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं ऑलरेडी आप वो लेकर जाएं, आपका एडमिशन वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों फीस कितनी है, ये फीस के लिए आपको या तो प्रोस्पेक्टस आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें एडमिशन की कंप्लीट गाइडेंस, आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया था। तो उस वीडियो के अंदर भी टोटल फीस आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। टोटल फीस आपको कितनी है वो आपको इजीली वहाँ मिल जाएगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या गई है और कितने कट ऑफ के बाद कितने स्टूडेंट और हैं जिनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये जो है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि SLD की है, और इसमें हाईएस्ट कट ऑफ जो जाती है इसी के अंदर जाती है दोस्तों। अब कितनी कट ऑफ गई है देख लेते हैं। अब इंटरव्यू में, जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है, 15 नंबर का तो इंटरव्यू था और 85 का आपका रिटर्न था। तो ये 85 प्लस 15 मिलाकर आपको एक कट ऑफ गई है, यानी कि आउट ऑफ 100 की एक कट ऑफ है। आउट ऑफ 100 में से आपको ये मार्क्स मिले हैं। तो जनरल में आप देख पा रहे हैं सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 51.50। मुस्लिम्स में ये बहुत ही ज़्यादा कम नहीं हुई है, बहुत ना के बराबर कम हुई है, 49.25। लेकिन मुस्लिम OBC में ठीक ठाक 6-7 नंबर कम हो गई है, 44.25। अब मुस्लिम वुमन में ये ज़्यादा कम नहीं है, अप्रॉक्सीमेट सेम ही है। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ हो इसी में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अगर आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, तो आपकी कट ऑफ इतनी गई है 2025 के लिए। ये 2025 के लिए दोस्तों कट ऑफ है। अगर आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। हो इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकती है नेक्स्ट ईयर। अब सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आपके सामने आएगी, जिसमें आपका जनरल कैटेगरी में आपके टोटल 6 स्टूडेंट, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर और प्रेफरेंस आपको नज़र आ रही है। फिर मुस्लिम्स में आपको टोटल 5 स्टूडेंट हैं, मुस्लिम OBC ST में 2 है, मुस्लिम वुमन में भी 2 स्टूडेंट है। तो ये आपके टोटल यहाँ पर इतने स्टूडेंट हो गए। वेटिंग वाले हैं, वेटिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट की जनरल में 10 वेटिंग दी गई है, और मुस्लिम्स में भी अच्छी खासी वेटिंग रखी गई है। अभी मुस्लिम्स में देखिए 23 वेटिंग है, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट मुस्लिम्स के अंदर फिल किए थे। मुस्लिम OBC ST के अंदर टोटल 8 वेटिंग रखी गई है, और मुस्लिम वुमन में टोटल 4 वेटिंग को यहाँ पर और ज़्यादा ही है। यहाँ पर आप देखें मुस्लिम वुमन में तो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 22 22 वेटिंग मुस्लिम वुमन में रखी गई है, ठीक है। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ कितनी वेटिंग तक क्लियर हो सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट आपके सामने नज़र आ रहा है,
ये नेक्स्ट है आपका विजुअली इम्पेयर्ड, लेकिन मीडियम आपका रहेगा उर्दू मीडियम, और इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती है उर्दू मीडियम की। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जनरल की 39.75 है, मुस्लिम की 36 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी की 32.75 है, और मुस्लिम वुमन की 31 है। और फिर उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाती है। जनरल में आपके देख पा रहे हैं आप, विजुअली इम्पेयर्ड, यानी कि वीआई में उर्दू मीडियम में टोटल 6 स्टूडेंट जनरल में सेलेक्ट है, मुस्लिम में 5 स्टूडेंट सेलेक्ट है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर टोटल 2 है, और मुस्लिम वुमन में भी आपके 2 स्टूडेंट ही सेलेक्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर उसके बाद जनरल की वेटिंग लिस्ट आ जाती है, जिसमें आपकी टोटल आप देख पाएंगे 24 स्टूडेंट यहाँ पर है, और ज़्यादा है 28 स्टूडेंट वेटिंग में रखे गए जनरल के अंदर, काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम्स के अंदर आप देख पाएंगे 19 यहाँ पर है, और बाकी नेक्स्ट वीक में 28 यहाँ पर भी है। तो यानी कि उर्दू मीडियम में इस साल कट ऑफ हाई गया है, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा आए हैं, इसका मतलब। मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी के अंदर भी आप देख पाएंगे 12 स्टूडेंट है, मुस्लिम वुमन में तो कम है, एक, और एक के बाद आगे भी आपको शो कर रहा है 8 स्टूडेंट मुस्लिम वुमन में। अब नेक्स्ट जो कट ऑफ है दोस्तों आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि एसएलडी, जिसका नाम है आपका एसएलडी, और ये उर्दू मीडियम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उर्दू मीडियम की। तो आप देख पाएंगे कि ज़्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं है, 37.25 कट ऑफ गई है जनरल की। फिर उसके बाद जनरल के बाद आपकी मुस्लिम्स में 35.25, मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी के अंदर 32.25, मुस्लिम वुमन में थोड़ी बढ़ जाती है, ओबीसी या एसटी के अंदर थोड़ा कम ही होती है, मुस्लिम वुमन में कभी कम हो जाती है और कभी ओबीसी से ज़्यादा हो जाती है, मोस्टली टाइम तो ज़्यादा ही रहती है। मुस्लिम वुमन में आप देख पाएंगे 35.25, और कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, अब ये देखिए कितना कम कट ऑफ है, कितना कम कट ऑफ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कैटेगरी के स्टूडेंट मिले ही नहीं होंगे। 15.5 यानी कि 15.50 कट ऑफ गई है। ऐसा, ये तो अप्रोक्सीमेट इंटरव्यू में 15 नंबर है, तो यानी कि ये मान के चलिए इनके जो 15 नंबर है उसमें से भी 5-7 नंबर इनके इंटरव्यू में मिले होंगे, और 10 नंबर या 12 नंबर इनके रहे होंगे आपके रिटर्न में, 10 से 12 नंबर के बीच में इनके रिटर्न में रहे होंगे। तो ये आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में देख पाएंगे कि 22.25 कट ऑफ है। और इसके बाद आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है उर्दू मीडियम स्पेशल लर्निंग, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में। 6 स्टूडेंट जनरल में सेलेक्ट है, 4 स्टूडेंट मुस्लिम में सेलेक्ट है, 2 स्टूडेंट मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर, एक मुस्लिम, 2 मुस्लिम वुमन के अंदर, एक जम्मू कश्मीर कैटेगरी से भी एक है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर एक सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद आपके देख लेते हैं जनरल के अंदर दोस्तों आपका 8 वेटिंग है, मुस्लिम्स के अंदर भी टोटल देख पाएंगे 23 वेटिंग है, और मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 13, और मुस्लिम वुमन में आप देख पाएंगे यहाँ पर 19 वेटिंग यहाँ है, और 19 वेटिंग यहाँ है। तो पीडब्ल्यूडी और जम्मू कश्मीर कैटेगरी के और स्टूडेंट नहीं होंगे, इसलिए उनकी वेटिंग नहीं आई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लास्ट, जो कि विजुअली इम्पेयरमेंट, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो भी आपने ऑप्ट किया, और वीआई की बात कर रहे हैं, वीआई इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। जनरल में देख पाएंगे कि आपका 43.75 कट ऑफ है, मुस्लिम्स में 43 है, वहीं अगर मुस्लिम ओबीसी मुस्लिम एसटी के अंदर आप बात करेंगे तो 40.50 है, मुस्लिम वुमन में बात करेंगे तो 42.25 है, पीडब्ल्यूडी में भी है 38.50 है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ आपकी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी आपने ऑप्ट किया था उसकी है। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट देख लेते हैं। जनरल में टोटल 6 स्टूडेंट हैं, मुस्लिम के अंदर भी टोटल 4 है, मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 2, मुस्लिम वुमन में 2, और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की जो कट ऑफ गई है यहाँ पर 38.50 गई है। यहाँ पर इसलिए गई है क्योंकि पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट यहाँ पर मिल गए होंगे, और एक ही पीडब्ल्यूडी में सेलेक्ट हुए हैं। बाकी जनरल में टोटल देख लेते हैं 8-9 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है, मुस्लिम्स में टोटल 14 है, और फिर मुस्लिम्स में आगे भी है 20, और फिर मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर 11, मुस्लिम वुमन में आप देख पाएंगे टोटल 15-16, और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी देखिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट को वेटिंग में रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीडब्ल्यूडी आपके यहाँ पर मिल गए होंगे, और उनकी कट ऑफ भी इसीलिए ज़्यादा इसमें कैटेगरी में हाई चली गई है। तो ये थी आपकी वीडियो। अब मैं बताने वाला हूँ कि आपके अ, कितने नंबर तक, यानी कि कितने वेटिंग तक क्लियर हो सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली पीडब्ल्यूडी में तो मुझे नहीं लगता कि ये वाली सीट आएगी, बहुत रेयरली चांस है। यानी कि मान के चलिए कि 20% चांस है सिर्फ, ये वाला जो पहला
अब ये जो कैटेगरी जो लिस्ट आती है, मैं दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, ये रैंक वाइज होती है, यानी कि नंबर के बेसिस पे इनको हाईएस्ट प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, जिस जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, ये पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट। अब यहाँ पर जिसका 4-4 कैटेगरी है और जिसका 8-0 है, इसका मतलब यह है कि 4-4 वाले के नंबर ज्यादा है, 8-0 के नंबर कम, 8-0 वाले के नंबर कम है। ये आपका तब आता है जब आपका इंटरव्यू की लिस्ट जब फाइनल हो जाती है, जब सिलेक्टेड कैंडिडेट की, तब इनको रैंक के बेसिस पर, नंबर के बेसिस पे ऊपर नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पर बहुत रेयरली चांस है कि पहला वाला ही क्लियर होगा, बहुत रेयरली। अब यहाँ पर मुस्लिम वुमन में देख लेते हैं। तो मुस्लिम वुमन में आप देख पाएंगे कि जैसे कि ऑलरेडी आपको मालूम है, मुस्लिम वुमन में आपकी सीट ही कम है। ठीक है, और जब सीट कम होगी तो कम कट ऑफ भी आपकी कम ही जाएगी। मुस्लिम वुमन में टोटल 2 ही सीट थी। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वुमन में अगर सिलेक्शन होगा भी तो मुश्किल से ये वाला जो स्टूडेंट है, ये जो इनका स्टूडेंट है, मुश्किल मुश्किल से एक स्टूडेंट, मुस्लिम्स के अंदर टोटल एक स्टूडेंट। मैं यहाँ पर आपके जनरल लिख देता हूँ। जनरल के अंदर जो दोस्तों जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हो सकते हैं वो 2 से 3, 2 से 3, ओनली 2 से 3, मैक्सिमम 3, और एटलीस्ट 2 भी हो जाते, कम से कम 2 तो हो ही जाने हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 2 हो जाए, जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक 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 होता है। एक तो हो जाना कंफर्म, एक तो हो ही जाएगा, कभी कभी 3 तक चला जाता है। मुस्लिम्स के अंदर अगर आप देख पाएंगे, मुस्लिम्स के अंदर टोटल इसके अंदर भी 2 स्टूडेंट जो भी ऊपर के होंगे उनके चांसेस रहेंगे। मुस्लिम ओबीसी एसटी के अंदर, मुस्लिम ओबीसी या एसटी के अंदर सिर्फ एक, ओनली एक। कभी कभी बहुत रेयरली चांस होता है जिसमें दूसरा कैंडिडेट भी सीट छोड़ दे, और ये कितना परसेंट चांस होता है, मुश्किल से 10% से भी कम, 10% से भी कम चांसेस होता है। अब मैं नेक्स्ट बात करूं आपके सामने मुस्लिम ओबीसी के बाद मुस्लिम वुमन की। मुस्लिम वुमन की तो मुश्किल से एक सीट यहाँ पर आपकी खत्म होगी। अगर कश्मीर कैटेगरी से मैं बात करूं, कश्मीर कैटेगरी से या जम्मू कश्मीर कैटेगरी से, जम्मू कश्मीर कैटेगरी से, तो बहुत रेयरली है, यानी कि मान के चलिए 5% चांस है, 5 से 10% चांस है कि कोई सीट अपनी छोड़ दे। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया, पीडब्ल्यूडी जो कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में मुश्किल से 10% चांस है कि कोई अपनी सीट वहां पर छोड़ देगा। तो ये मैंने आपको जनरल बता दिए, जिसमें उर्दू मीडियम भी शामिल है, इंग्लिश मीडियम भी शामिल है, और जिसमें वीआई भी शामिल है और एसएलडी भी शामिल है। जिनका भी सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो किसी कारणवश नंबर से, जिनके एंट्रेंस में चाहे नंबर कम थे या इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करें। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले लें। अदरवाइज आप नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से इसी साल से तैयारी कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पर पीवाईक्यू भी आपको मिल जाएंगे और गाइडेंस भी आपको हमारे साथ मिल जाएगी, जिसमें आप हमारे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारा ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।